बहुत ही गलत है। कुछ गरीब परिवार के बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ लेते थे, लेकिन अब सरकार ने इतना गलत कर दिया है कि वो अपने बच्चों को अब प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। वो इतनी महंगाई है, उस चक्कर में अब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, जिसमें बच्चों को सही तरह से पढ़ाई नहीं मिल पाएगी। तो क्या जो 134A के तहत पहले किसी गरीब परिवार को फ़ायदा मिल रहा था? पहले भी कुछ इस तरह कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में अपने दाखिले करवाते थे, लेकिन गरीबों के बच्चों के मुश्किल से 1 या 2% बच्चों के ही एडमिशन होते थे। इससे कोई फ़ायदा नहीं था पहले भी। तो अब ये नियम समाप्त होना चाहिए या लागू होना चाहिए दोबारा? ये समाप्ति होना चाहिए। गलत है, सरासर बहुत ज़्यादा गलत कर रही है सरकार। जो 134A है, ये राइट टू एजुकेशन के तहत हरियाणा सरकार ने ऐड किया था। 134A हरियाणा के नियम के अनुसार क्या था कि जो बच्चा पहली से 12वीं तक कोई इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS का था, उसे उसके तहत एडमिशन किसी भी प्राइवेट स्कूल में मिलता था, ताकि उसकी फीस सरकारी स्कूल के बराबर ली जाएगी और वो बच्चा अपनी एजुकेशन को आसानी से 12वीं तक ले सकता था। लेकिन अब जो हरियाणा सरकार का ये एक अधिसूचना जारी हुई है और नियम बनाया है कि ये 134A को हम रद्द कर रहे हैं, हटा रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है वो एजुकेशन नहीं ले पाएगा। इससे क्या होगा कि गरीब बच्चा एजुकेशन लेने से वंचित रह जाएगा। अगर कोई प्रतिभावान बच्चा है, जो गरीब बच्चा है और जो देश की तरक्की में भागीदार होगा, उसे हम इस शिक्षा से हम वंचित कर देंगे। तो ये जो हमारी हरियाणा सरकार ने जो ये नियम लिया है, ये बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ किया है। और ऐसा लगता है हरियाणा सरकार और जो निजी स्कूलों के जो मालिक हैं, चेयरमैन वगैरह हैं, उनकी कोई मिली भगत है। जबकि हरियाणा सरकार जो सरकारी स्कूल हैं उनको ना तो स्थापित कर पा रही है, ना सुधार पा रही है। ऊपर से एक जो गरीब बच्चों के लिए ये एजुकेशन के लिए एक माध्यम तैयार किया था पहले सरकार ने, उसको भी हटा रही है। ऐसा लगता है कि सरकार गरीबों की हितैषी नहीं है, गरीबों को बर्बाद करने में तुली हुई है। जो एक एजुकेशन का जो रास्ता है उसे भी उनसे छीन रही है। ये नियम और ये तरीका सरकार का नियम को हटाने का ये गलत है, बेबुनियाद है। सरकार को इस पे फिर से विचार करना चाहिए। अब कितना बोझ पड़ेगा गरीब परिवारों को? गरीब बच्चा तो पहले से ही एजुकेशन नहीं ले पा रहा था, उल्टा लॉकडाउन की मार ये गरीब फैमिली पे पहले से ही थी। ऊपर से ये नियम को हटा करके ऐसा लगता है कि सरकार यही नहीं चाहती कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ पाएं, उनको इस पढ़ाई से महरूम करना चाहती है, ताकि जो बच्चा है वो मजदूर ही बना रहे। जो इंसान जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चे मजदूर ही रहें और एक जो रूढ़िवादी जो व्यवस्था है उसी में पले बढ़ें और मजदूर बन करके गुलाम पैदा हों। वो शिक्षित ना बने, शिक्षाविद ना बने, देश की तरक्की में भागीदार ना हो। सरकार का ये नियम, ये रूल, ये गलत है। ये तो बहुत ही गलत हुआ है जो सरकार ने ये सुविधा बंद करी है। और क्योंकि इसमें गरीब के बच्चे अच्छे से पढ़ लेते थे, उनका भविष्य बन जाता था, उनके माता पिता को टेंशन नहीं रहती थी। ने पहले जो किया बहुत अच्छा किया। और अब वैसे भी एडमिशन का टाइम चल रहा है और एडमिशन के दौरान सरकार ने क्या कहती है सुविधा ही हटा दी। इसमें क्या होगा, जिनके जो पढ़ा सकते हैं वो तो पढ़ा लेंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ा सकते उनके बच्चे घर बैठेंगे, वही होगा। फिर बाल मजदूरी शुरू हो जाएगी। इसी वजह से क्या कहते हैं छोटे छोटे बच्चे काम पे निकल जाते हैं। क्या कहेंगे कि सरकार कहती है कि गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी, पर कहीं ना कहीं वो वादे भी फेल होते हुए नजर आते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? उसके पीछे भी कारण होता है। सरकार कुछ करती है तो उन्हें कहीं से कोई जानकारी प्राप्त हो जाती है जिसकी वजह से करती है। क्योंकि जब भी सरकार गरीबों के लिए कोई सुविधा चलाती है, कुछ भी करती है, तो उसमें क्या है कि अमीर लोग और भी जो आम जनता है, जो हर चीज़ करने में क्या पे भले सक्षम है कि वो पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, लेकिन उसमें क्या है कि वो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं सरकार की सुविधाओं का, जिसकी वजह से गरीबों का नुकसान हो जाता है। गरीबों को तो बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी भागा दौड़ी करनी पड़ती है। अगर सुविधा सरकार दे भी देती है तो उसमें इतने कागज़ बनवाना, ये करना, वो करना, भागा दौड़ी करना, क्योंकि सरकार की सुविधा का भी ऐसे कोई लाभ नहीं उठा पाता। अमीर लोग क्या, उनके पास जैक जुगाड़ पैसा बढ़िया होता है तो उनके बच्चों का एडमिशन हो जाता है, उनका पहला एडमिशन हो जाता है बल्कि। लेकिन गरीब लोग पीछे ही रह जाते हैं क्योंकि उनके पास ना इतना पैसा होता है, ना इतनी जानकारी होती है, ना वो इतने कागज़ बनवा पाते जिससे कि सरकार की सुविधा का फ़ायदा उठा सके। ये सरासर गलत है।
कुछ गरीब परिवार के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे उनको इजाज़त नहीं है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ने को मजबूर हो गए हैं। सरकार चाहती है गरीब का बच्चा गरीब ही रहे और आगे एजुकेशन ना ले पाए। तो क्या लगता है कि अब जो गरीब परिवार है उनके जेब पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा शिक्षा का? गरीब परिवार को कुछ महंगाई की मार से पहले ही गरीबी ज़्यादा झेल रहे हैं, अब वो बच्चे पढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे और सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, सरकारी में पढ़ने के मजबूर होंगे। तो ये नियम बिल्कुल ठीक है या गलत है? ये सरासर गलत है। इसी तो दिल्ली सरकार अच्छी है जो प्राइवेट स्कूलों को की बजाय सरकारी स्कूलों को प्राइवेट जैसा बना रही है।